करना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें आत्मा को संतुष्ट करने के कार्य करने होंगे। आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिक। तो अगर हम कोई भी आध्यात्मिक कार्यकलाप करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के साथ संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारी आत्मा क्या है? संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि वही उसका स्वभाव है ना। तो एक भगवत भक्ति में लगा हुआ, कृष्ण भावनामृत के पथ पर अग्रसर जो एक भक्त होता है, वही संतुष्ट हो पाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो वो अपनी आत्मा को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करता है। तभी भक्त हमेशा क्या रहते हैं? हमेशा आनंद में रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते, क्योंकि उन्हें पता है ये सुख और दुख कर्म के अनुसार हमें मिलते हैं। पर हम भगवान के शरण में हैं, भगवान के शरण में भगवान की कृपा से इन दुखों को हमें बहुत कम होके भोगना पड़ता है। इसलिए एक भक्त हमेशा पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत रहता है और सुख दुख में बिना विचलित हुए भक्ति में लगा रहता है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, इस श्लोक में कर्म और विकर्म के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे कि इंसान जो कर्म और अकर्म के माध्यम से कैसे दुखी होता है, तो जो कर्म और अकर्म की भिन्नता अंतर पता चल जाता है, वो कभी दुखी नहीं होता। और हमेशा भगवान के चिंतन भी करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा, सनत कुमार, नारद, भक्त प्रहलाद के जैसे भगवान का चिंतन करना है, भगवान ने बताए हुए हैं। और अर्जुन के द्वारा भगवान ने हमें ये भी ज्ञान दिया कि जो हम लोग विचलित हो जाता है, कर्म और विकर्म के अंतर नहीं पता होता था, तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें बताए थे। और हमें हमेशा अर्जुन का फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन से दुख से उबर सके। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी नाइस। तो माता जी, भगवान ने धन्यवाद। बताया कि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है ना। पर हमें क्या जानना चाहिए? मनुष्य को ये जानना चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इसे सरल भाषा में हम कैसे जान सकते हैं? अच्छे कर्म, बुरे कर्म और कृष्ण कर्म। बुरे कर्म तो हमें नहीं करने, पता है बुरे कर्म करेंगे तो पाप मिलेगा, पाप लगेगा, तो वो पाप हमें किस रूप में भोगना पड़ेगा? कष्ट के रूप में, समस्याओं के रूप में, है ना। तो ये भी एक बैलेंस शीट है। देखिए, कर्म के अनुसार कोई सुख और दुख मिलते हैं, ये हमें भगवान नहीं देते, ये हम जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें मिलता है। अच्छा करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा। बहुत ज्यादा जीवन में दुख और समस्याएं हैं, आप भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। अच्छे कार्य करने लगेंगे तो क्या होगा? आपका जो पुण्य का बैलेंस है वो आगे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दुख जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, पाप कटते जाएंगे, है ना। इसलिए हमें बुरे कर्म तो बिल्कुल भी नहीं करने, अच्छे कर्म करें, कृष्ण को सेंटर में रख के कार्य करें। भगवान ने क्या बताया? कर्म को निष्काम कर्म में कैसे बदला जाता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म करने से कोई नहीं रह सकता बिना कर्म किए। एक चींटी भी अपना कर्म करती है, हाथी भी अपना कर्म करता है, चाहे उन्हें ये भी नहीं पता कि भक्ति क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, पर फिर भी हर एक जीवात्मा अपना अपना कर्म कर रही है। अपने शरीर जो उनको मिला है, अपनी चेतना के अनुसार वो वैसा कर्म करते हैं। पर भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से बताते हैं कि कर्म को निष्काम कर्म में किस प्रकार बदला जाए, कि हम कर्म इस प्रकार से करें कि कर्म के फल का हमें भोग ना करना पड़े, है ना। तो हम क्या करें? कृष्ण कर्म करें, ताकि हमें पुण्य और पाप के बैलेंस से मुक्त होकर से भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। दूसरी चीज, एक भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं वो क्या पाप की वजह से आते हैं? नहीं। एक भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? भगवान क्या करते हैं? उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। तो एक भक्त को कभी भी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं तो भक्ति कर रहा हूं, अभी भी मेरे पाप है क्या? नहीं। अगर एक भक्त के जीवन में दुख है तो भगवान उनको और ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए सहायता करते हैं। इसलिए एक भक्त को दुख आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो वो भी भगवान की व्यवस्था है। भगवान हमें और स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहते हैं और प्योर करना चाहते हैं, ताकि हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने इंद्रिय तृप्ति से कामना रहित होके जो अपना प्रयास करते हैं, वही एक्चुअल में पूर्ण ज्ञानी होते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो आशा करते हैं, जो कामना करते हैं, उसको अपने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से उसको पूरा जला देते हैं। और वो क्या करते हैं कि उससे सारे कर्म फलों की आसक्ति को छोड़ के स्वतंत्र होके और संतुष्ट रहते हैं, और जो भी काम करते हैं वो भगवान के चरण में अर्पित करते हैं, वो सकाम कर्म नहीं करते।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो इंद्रिय तृप्ति की कामना से मुक्ति, पर बड़ा मुश्किल है ये इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करना। कृत्रिम रूप से भी अगर हम करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि इंद्रियों का वेग क्या है, अनकंट्रोल्ड। इन्हें हम जितना कृत्रिम रूप से दबाने का प्रयास करेंगे और अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। अगर इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं, जैसे प्रभु जी ने बताया, किसके, कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करें। हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स कौन सी है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जब इन्हें हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रिय स्वतः ही संतुष्ट हो जाती है, उन्हें हमें कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वो सेटिस्फाइड हो जाती है, तभी हम संतुष्ट और सुखी रह सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहते हैं माता जी? नहीं माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। आशा, एल आशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ माता जी, से अभी जितना हमने समझा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग कि इंसान की जो संसारिक इच्छाएं करता है तो वो कभी तृप्त नहीं होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक इच्छा मात्र में जो अविद्या है, इच्छा जो इंसान, जब इच्छा जो एक इच्छा उसकी पूरी होती है वही अज्ञानता का कारण होती है। संसारिक की एक इच्छा करता है, जब उससे वो पूरी होती है वो कहते सोचता है कि हाँ वो उसकी पूरी होगी तो उसे खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, पर ऐसा होता नहीं। एक इच्छा पूरी होती है उसकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो संसार में एक जो इच्छाएं हैं वही हमारे शायद दुख का कारण है, और वही इच्छा अगर हम इच्छा आध्यात्मिकता की ओर यानी कृष्ण की ओर अगर हम कर देते कि एक इच्छा हमारी बस कि कृष्ण को पाना है, जो भी हमारी इच्छा है केवल कृष्ण से आधारित हो जाती है, तो वो हम परमानंद की ओर अग्रसर हो जाती है, फिर हमें दुख का कोई कारण हमें नहीं मिलता। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। आप भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट नहीं है माता जी? हाँ जी, आप आशा सिंह माता जी हैं? नहीं एल आशा, ये लेवल 4 के। ओके, नहीं एक्चुअली माता जी ये भक्ति शास्त्री की क्लास है, कोई बात नहीं, आपने बहुत ही सुंदर आंसर दिया, पर ये भक्ति शास्त्री की क्लास है, तो वही मुझे नाम लगा कि आप तो भक्ति शास्त्री के हमारे बैच के नहीं है। जी माता, अच्छा मैं वो लिंक था तो शायद मैं लेवल 4 का समझ के ही कोई बात ज्वाइन। नहीं, नो प्रॉब्लम माता जी, पर बहुत ही सुंदर आंसर दिया, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर आपका लेवल 4 का क्लास है माता जी, उस लिंक पे जाइए, आपकी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट हमने कितने श्लोका किए थे? माता जी 24 तक, ओके। तो आज हम करेंगे 25 से। तो उससे पहले हम शिल प्रभुपाद की एक छोटी सी लीला को जानेंगे, क्योंकि शिल प्रभुपाद की कृपा से ही हम जीवन के अर्थ को समझ पा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर पा रहे हैं, तो हमें रेसिप्रोकेट होना चाहिए। कि शिल प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे, आप सभी को मालूम है वृंदावन बहुत समय तक रहे, श्री श्री राधा दामोदर टेम्पल में रहे, जहां पर वो रूप गोस्वामी की समाधि के नियमित रूप से दर्शन करते थे, क्योंकि वो समाधि उनके जो कमरा है उसकी खिड़की से बाहर दिखती थी, और वहीं से वो अर्च विग्रह के भी दर्शन कर पाते थे जी। तो उनके लिए तो कितना कंफर्टेबल सिचुएशन था ना, कि वो भगवान के भी दर्शन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, एज भी हो चुकी है 75 की, तो यहाँ वृंदावन में रहकर भी अपने शरीर को वो छोड़ सकते थे भक्ति करते हुए। पर उन्होंने क्या देखा, अपने इंद्रिय सुख नहीं देखा, अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने क्या सोचा, हर एक जीवात्मा जो है भगवान से अलग होकर दुख को भोग रही है। हर एक जीव के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया, दिन रात प्रयास किया। आज जो हम ये बुक्स पढ़कर ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पढ़ पा रहे हैं, कृष्णा बुक हम पढ़ रहे हैं, जो हम जीवन के अर्थ को समझ पा रहे हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, ये किसकी कृपा से, शिल प्रभुपाद की कृपा से। ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। उन्हें जो त्याग किया, उन्होंने जो समय दिया, वो सब हम शिल प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर उन्हें रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं। शिल प्रभुपाद क्या कहते हैं कि कौन मुझे प्रसन्न कर सकता है, मैंने इतनी मेहनत की इन किताबों को लिखने की, आप सभी ने पढ़ी, तो हमें बहुत ही ध्यानता से, बहुत ही अच्छे से एक एक शब्द शिल प्रभुपाद ने जो लिखा वो किसकी आज्ञा से लिखा। शिल प्रभुपाद ने बोला ये मेरा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने भगवान की प्रेरणा, जैसा भगवान ने मुझे आदेश दिया वैसे मैंने लिखा, ये भगवान के स्वयं के शब्द हैं,
तो एक एक शब्द को हमें अपने जहन में उतारना होगा, तभी हम भगवान के साथ प्रेम संबंध को स्थापित कर सकते हैं। कौन भक्ति कर सकता है? जो शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया अंत समय तक। आपने लास्ट देखा होगा वीडियो, जब श्रील प्रभुपाद अपने शरीर का त्याग करते हैं, इस धाम को छोड़कर, इस जगत को छोड़कर गोलोक वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं, तो उस समय भी अंतिम सांस तक भी वो क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम रिसाइट कर रहे थे और अपने भक्तों को बता रहे थे कि आप सभी मिलकर इस आंदोलन को पूरा कीजिए, है ना। तो नियमित रूप से हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तभी हम श्रील प्रभुपाद को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं। अगर एक शुद्ध भक्तों को अगर हम प्रसन्न करेंगे तो तभी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जब अपने कमरे में थे तो उनके कुछ गुरु भाई उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो उन्हें आकर कहते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी, उन्हें प्रभुपाद नहीं कहते थे, उन्हें स्वामी कहते थे, क्योंकि उस समय वो सब उनके गुरु भाई थे। तो उनके गुरु भाई आकर बोलते हैं, भक्ति वेदांत स्वामी, तुम यहाँ जमीन पर सोए हुए हो। श्रील प्रभुपाद कैसे सोते थे? चटाई। अभी भी हम जाकर देखें, बेड भी है और चटाई भी बिछा होता, तो श्रील प्रभुपाद चटाई पर सोया करते थे और उन्हें बहुत तेज बुखार था। तो उनके जो गॉड ब्रदर्स है वो उन्हें कहते थे कि भक्ति वेदांत स्वामी, तुम इतनी चटाई पर सोए हो और इतनी बुरी हालत में, तुम्हें तो बहुत ही बुखार है, तो तुम क्यों नहीं आरामदायक बिस्तर पर सोते ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, मेरे पास जो पैसे है ना, मेरे गुरुदेव की कृपा से, उसे सिर्फ मैं बुक छापने में लगाना चाहता हूँ, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। इतनी कड़कती ठंड में जमीन पर सोते थे, वो भी बुखार की स्थिति में। कितना त्याग किया श्रील प्रभुपाद ने। उनकी क्या इच्छा थी? एक एक रुपया जो मेरे पास है उसे मैं सिर्फ बुक्स को प्रिंटिंग करने में, बुक्स छापने में लगाऊं, ताकि बद्ध जीवों का उद्धार कर सकूं। यहाँ तक कि जब वो दिल्ली भी रहते थे, चिप्पीवाड़ी में जब रहते थे, तो वहां से प्रिंटिंग प्रेस तक जाने के लिए उन्हें जो बस का खर्चा देना होता था ना, वो भी वो बचाने के लिए पैदल चलते थे। एक बार तो एक बैल ने उनके पेट में सींग भी मार दिया था, वो बेहोश भी हो गए थे। चलते चलते कई बार वो चक्कर खाकर गिर जाते थे, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा, कुछ खाया पिया नहीं होता था। सुबह जल्दी जल्दी प्रिंटिंग प्रेस वाली शॉप पे पहुंचना है और जो प्रति मैंने लिखी है उसे प्रिंट आउट भी करवाना है। तो बिना कुछ खाए पिए नंगे पैर सिर्फ 10 रुपए बचाने के चक्कर में वो प्रिंटिंग प्रेस पहुंचते थे। तो देखिए श्रील प्रभुपाद का इतना त्याग हम उन्हें कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं? सिर्फ उनकी किताबों को बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ें। हम ये भक्ति शास्त्री का कोर्स किस लिए करें? एक डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं करें, ये एक डिग्री नहीं है। हमें एक्चुअल में ब्राह्मण बनना है ताकि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। एक एक वर्ड, अगर आप एग्जाम भी देते हैं तो ये सोचकर मत कीजिए कि ये तो हमारे लिए एक एग्जाम है, हमें सिर्फ एक डिग्री लेनी है। नहीं, भगवान के साथ प्रेम संबंध को स्थापित करने का ये एक जरिया है। श्रील प्रभुपाद ने हमें शास्त्र के माध्यम से इतनी उच्च स्थिति पर पहुंचा दी। नहीं तो पहले तो श्रील प्रभुपाद से पहले 64 नियम थे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में। बिना 64 माला क्या भगवान को भोग ऑफर नहीं कर सकते? तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना इजी कर दिया, 16 माला कीजिए। तो हमें श्रील प्रभुपाद की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये भक्ति शास्त्री का जो हम कोर्स कर रहे हैं, ये एक डिग्री के लिए नहीं करेंगे, हम ये सोचकर करेंगे कि हम एक अच्छे ब्राह्मण बन सके, जो योग्यता होनी चाहिए भगवत भक्ति का प्रचार करने की। एक एक वर्ड को हमें समझना होगा, तब हम जब प्रचार करने जाएंगे ना, तो ये वर्ड्स हमारे मुंह से निकलेंगे, तब हम किसी को भी भक्त बना सकते। कहते हैं ना कि गोली, एक बंदूक होती है, उसमें गोलियां भरी होती हैं। 2 तरह की बंदूकें होती हैं, एक जो बच्चों के पास ही बंदूक होती है जिसमें नकली गोलियां होती है, एक बंदूक जिसमें असली गोली होती है। आप किसी पे वार करें तो कौन सी बंदूक जो है वो चलेगी? जिसमें असली गोली। तो जब तक हम एक एक वर्ड को अपने जहन में नहीं उतारेंगे, श्रील प्रभुपाद जो हमें बताना चाहते हैं उसको हम नहीं समझेंगे ना, तो हम प्रचार करने जाएंगे, हम कुछ नहीं करके आ पाएंगे। हम 10 लोगों के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि भक्ति करो भक्ति करो, पर अगर हम अच्छे भक्त नहीं है, हम श्रील प्रभुपाद की किताबों को अच्छे से नहीं पढ़ते, तो हम अच्छे भक्त नहीं बना पाएंगे। पर अगर हम किताबों को अच्छे से पढ़ेंगे, भक्ति अच्छे से करेंगे, अपनी साधना अच्छे से करेंगे, पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद के प्रति डेडिकेट होंगे, तो अगर कोई अभक्त है, उसकी योग्यता भी नहीं है उस चीज को प्राप्त करने की, ये गोली ऐसे जाकर लगेगी कि वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको एक डिग्री कोर्स ना समझकर, चैतन्य चरितामृत में क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की, नगर आदि ग्राम होए कृष्ण नाम। ये तो होगा ही होगा, ये तो भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु की। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार और प्रसार होगा। तो अगर इसमें हम चैतन्य महाप्रभु का सहयोग करना चाहते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, तो हमें भी एक शुद्ध भक्त बनना होगा। तो
अच्छे से किताबों को पढ़ें, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से समझें शिल प्रभुपाद हमें क्या कहना चाह रहे हैं, पूर्ण रूप से डेडिकेटेड हो। तो एक एक वर्ड हमें ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा कुछ याद करने के लिए, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे, सभी शास्त्र हमें अपने आप समझ में आने लगेंगे। नहीं तो अगर हम डिग्री के लिए, दिखावे के लिए कि हमने इतनी किताबें पढ़ी, वो सब के लिए हम प्रयास करेंगे ना, शायद हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, चाहे हम कितने भी साल लगे। पर अगर हम डेडिकेटेड होंगे, भगवान के प्रति शरणागत होंगे, सच में हम भक्त बनना चाहते हैं और भक्ति मार्ग में हम आगे प्रचार भी करना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में सहयोग करना चाहते हैं, तो हमें भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होना। तो भगवान हमें स्मृति विस्मृति प्रदान करेंगे, शास्त्रों का ज्ञान स्वतः ही आ जाए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो हम कोशिश करेंगे चैतन्य महाप्रभु की कोई भी एक महिमा को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप भी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग को भी चांस मिलेगा, क्योंकि इससे हम शिल प्रभुपाद के प्रति और डेडिकेटेड हो पाएंगे। नित्य रूप से अगर हम कोशिश करेंगे कि हर वीक आप सभी कोई ना कोई एक लीला को आप करें, सुने, इससे आप सुनेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे, तो सबको अलग अलग शिल प्रभुपाद के बारे में जानने को भी मिलेगा और हम उनके प्रति रेसिप्रोकेट भी कर पाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। देवम एव परे ज्ञानम यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नव परे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना, और श्री विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ, जो कृष्ण भावना भावित हैं। उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बाहीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम पर ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी श्री कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों और देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं
और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डाल देते हैं। अलग अलग प्रकार से यज्ञ करें। देखिए, कर्म और यज्ञ, ये दो चर्चा जो हम पहले भी कर चुके हैं। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो लोग कर तो रहे हैं यज्ञ अलग अलग प्रकार के, जैसे हम यहाँ जानेंगे 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? द्रव्य यज्ञ जो सांसारिक द्रव्यों के लिए किया जाता है यज्ञ, उसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। और दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लगा रहता है वो कौन है? वही पूर्ण योगी कहलाता है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवी देवताओं की पूजा करने में लगे रहते हैं, और कुछ क्या करते हैं? निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। यज्ञ की अलग अलग कोटियां हैं। भगवान को प्राप्त करने की 3 अवस्थाएं हमने पहले भी जाना था, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, है ना। निर्विशेषवादी एक होते हैं कर्मी, ज्ञानी और भक्ति। कर्मी जो होते हैं वो सिर्फ अपना कर्म करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं उन्हें ये पता है कि भगवान कौन है, पर भगवान को कैसे प्राप्त करना उन्हें नहीं पता। और जो भक्ति योगी होते हैं उन्हें पता है कि भगवान कौन है, उन्हें पता है कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है, और वो उसी प्रकार से कर्म करते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी संपदा से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। जैसे कि आज भी आप सभी ने बताया कि हमारी इंद्रियां भगवान को संतुष्ट करने के लिए अगर हम लगाते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं तो अगर कोई भी यज्ञ कर रहा है किस लिए? किसी ना किसी उद्देश्य के लिए कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? अपनी कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए जाते हैं। देवी देवताओं को भी जो कार्यभार दिया गया है, अलग अलग देवी देवता है, जल देवता, सूर्य देवता। सूर्य जो देवता है ये एक पोस्ट है, सूर्य जो है ना ये एक पोस्ट है। जल देवता ये भी एक पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि वो बदलती रहती है। अब जैसे हम कहते हैं इंद्र, इंद्र क्या है? पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पोस्ट है जो बदलती रहती है। जो इंद्र के पद के योग्य होता है उसे वो पद मिल जाता है, जो जिस पद के योग्य होता है उसे वो मिल जाता है। तो देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल प्रदान करने, प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए किसने नियुक्त किया है? भगवान ने नियुक्त किया। तो उन्हें भी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भगवान से प्राप्त होती है। पर हम क्या करते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं, देवी देवताओं से हम कुछ प्राप्त करते हैं। वो फल भी देवी देवता किनकी आज्ञा से हमें प्रदान करते हैं? भगवान की आज्ञा से। तो कर तो हम भगवान को ही सर्व रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। डायरेक्ट वे यहाँ पर कृष्ण बता रहे हैं। डायरेक्ट वे क्या है? कृष्ण भावना में भक्ति के द्वारा हम डायरेक्ट भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो परम योगी कौन है? जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में लगे रहता है, वो अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता। बाकी सभी लोग क्या करें? अपने समय को व्यर्थ गवा रहे, चाहे वो निर्विशेषवादी हो, चाहे वो ज्ञान योगी हो। पर एक जो भक्ति योगी होता है वो डायरेक्ट भगवान के साथ अपने संपर्क को स्थापित करता है बिना अपना समय नष्ट करवाए, उसे पूर्ण योगी कहा जाता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट जागृति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाह कर देते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान की यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की
प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं। 4 आश्रम भगवान द्वारा बनाए गए। क्यों बनाए गए, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? ताकि मनुष्य पशु की तरह इंद्रिय तृप्ति में ना लगा। इसलिए भगवान ने 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो कि पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना, 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन का पालन करना, 50 वर्ष की आयु हो जाए तो बच्चों को बड़ा करके उन्हें सारी जिम्मेदारी देकर आप भक्ति जीवन में आगे बढ़िए, आध्यात्मिकता को अपनाइए, कृष्ण भावनामृत में लग जाइए। उसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। 75 की एज में संन्यास, बच्चों को भी छोड़ दीजिए, घर बार भी छोड़ दीजिए, सिर्फ अपना मन आध्यात्मिक चिंतन में लगाइए, तभी आप पूर्ण योगी बन सकते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर लास्ट समय में, मृत्यु के समय भी आसक्ति होगी घर के लोगों से, परिवार के लोगों से, धन से, संपत्ति से, समाज से, तो क्या होगा? फिर से बार बार कर्म का बंधन होगा, है ना। कहते हैं ना कि लास्ट टाइम में अगर बच्चों से, धन से बहुत आसक्ति होती है तो ऐसा जीव जो है वो शरीर त्यागने के बाद उसी ही घर में कोई ना कोई जीव जंतु के रूप में आता है। इसलिए भगवान ने 4 आश्रम बनाए ताकि वो आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सके। तो ब्रह्मचारी शिष्यगण क्या करते हैं? गुरु की देख देख में इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं। उनका एकमात्र कार्य क्या है? सिर्फ भगवान के बारे में सुनना। अगर एक ब्रह्मचारी की आप लाइफ देखें तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? सुबह उठना है, स्नान करना है और मंगल आरती अटेंड करनी है। मंदिर में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब उनको अटेंड करना है। वो कार्यक्रम अटेंड किए, उसके बाद अपना जप करना है, फिर गुरु पूजा होती है, फिर उसके बाद क्लास होती है, भागवतम क्लास, वो अटेंड करनी है, फिर उन्हें सेवाएं दे दी जाती हैं, फिर ब्रह्मचारी आश्रम में उनकी अलग से क्लासेस, उनकी अलग से पढ़ाई चलती है, वो सब उन्हें करना होता है। तो इस प्रकार वो गुरु के निर्देशन में क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को स्वाह कर दिया। अब उनकी इंद्रियां क्या है? सिर्फ भगवान की सेवा में लगी रहती है। तो श्रवण को यहाँ पे क्या बताया गया? मूल आधार। श्रवण क्या है? श्रवण के द्वारा ही हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमें और क्लैरिफिकेशन होगा कि कृष्ण कौन है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अत तो ब्रह्म जिज्ञासा हमें करनी चाहिए, तो हमें पता चलता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, ये जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों होता है, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, हमारे जीवन में दुख और समस्याएं क्यों आती हैं, इन समस्याओं से बाहर निकलने का कारण हम ढूंढते हैं कि संसार की समस्याओं से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हमारा जो संबंध भगवान से टूट गया उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो शास्त्र के द्वारा ही हम अपनी आइडेंटिटी को जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि मैं कौन हूं। हम ये जान पा रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। पर भगवान के साथ हमने संबंध को भूल गए, उस संबंध को हमें फिर से जोड़ना। उस संबंध को हम कैसे जोड़ सकते हैं? कृष्ण भावनामृत के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भगवान की सेवा करके, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। और वही जो ग्रस्त होता है वो क्या करता है? उसे इंद्रिय तृप्ति की छूट है पर सीमित मात्रा में। एक ग्रस्त जो है, अगर उसके सेंटर में कृष्ण है, वो भक्ति कर रहा है, परिवार के सभी सदस्य मिलकर भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में लगे हैं, तो वो ग्रस्त सन्यासी से भी ऊपर है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है, इंद्रियों के जाल में भी फंसा हुआ है, संसार में भी लगा हुआ है, पर क्या कर रहा है? फिर भी भक्ति में लगा हुआ है। कितना मुश्किल है ना, इतने इंद्रिय तृप्ति के साधन और फिर भी अपने मन को कंट्रोल में करके रहना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? ऐसा ग्रस्त सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि ब्रह्मचारी को क्या, उसने तो सब कुछ छोड़ दिया, बहुत आसान हो जाता है मन को भगवान की सेवा में लगाना, पर एक ग्रस्त के लिए बहुत मुश्किल है। इतने इंद्रिय तृप्ति के साधन है, परिवार का सुख, स्त्री का सुख, इंद्रिय तृप्ति के साधन, समाज में इतनी व्यवस्था है, पर वो क्या करता है? अपने मन को खींच के लेके आता है, किसमें? भगवान की सेवा में। तो ऐसा ग्रस्त जो है उसे सन्यासी से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो ग्रस्त जीवन है उसमें भी कुछ छूट दी गई है, इंद्रिय तृप्ति आप कर सकते हैं पर सीमित करना चाहिए। तो इस प्रकार ग्रस्त जो सीमित मात्रा में इंद्रिय तृप्ति करके कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वो भी एक पूर्ण योगी बन सकता है। तो कुछ लोग बड़ा कहते हैं, अरे हम तो ग्रस्त हो गए, हमसे तो ब्रह्मचारियों का जीवन कितना अच्छा है, वो तो पूरा समय भक्ति कर सकते हैं। एक ग्रस्त ब्रह्मचारी से भी श्रेष्ठ है, सन्यासी से भी श्रेष्ठ है, अगर वो अपने कर्तव्य का भी पालन कर रहा है और कृष्ण भावनामृत में भी लगा हुआ है। तो कभी भी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि अरे हमारे सिर पे तो इतनी जिम्मेदारी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, काम का भी बोझ है। एक ग्रस्त
सन्यासी से भी श्रेष्ठ हो सकता है अगर आपके जीवन में कृष्ण है, अगर आप सभी मिलकर कृष्ण को सर्व कर रहे हैं। आपका जीवन का उद्देश्य भगवान को सर्व करना है, भगवान को प्रसन्न। हरे कृष्ण। नेक्स्ट गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम्य योगा अग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयमित रूप अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा प्रागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोगों में आसक्त रहता है तब तक वह प्राग आत्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो वह प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिसमें अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ के क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है तथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रिया है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दूसरे जो मन और इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों और प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश दिया गया है। पतंजलि के जो योग सूत्र में आत्मा को क्या कहा जाता है? प्रत्यगात्मा और परागात्मा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। इसका प्रत्यगात्मा और परागात्मा का अर्थ क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यगात्मा। और जीवात्मा के शरीर, जैसे ही जीवात्मा इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यगात्मा। ठीक है, जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है वो परागात्मा, और जो इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है वो प्रत्यगात्मा कहलाता है। तो जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील होती है। इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। योग पद्धति में है ना, अनुलोम विलोम की क्रिया क्या करते हैं? सांस पहले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? पूरक। फिर रोक के रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? कुंभक। और फिर छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेचक। ये एक प्रक्रिया होती है। तो इससे क्या होता है? हमारा जो मन है वो संयमित हो जाता है। और एक कृत्रिम रूप है, इसे हम कृत्रिम रूप से कर सकते हैं मन को कंट्रोल। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का एकमात्र साधन जो हम शास्त्र के द्वारा जानते हैं वो क्या बताते हैं? इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, है ना। देखिए, हमारी जो इंद्रियां हैं, हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आंखें तो सबके पास होती है, चाहे वो अंधा है तो उसके पास आंखें ना, पर वो देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो आंखों को जो देखने की शक्ति है, पीछे क्या है? इंस्ट्रूमेंट तो आईज है, पर पीछे से जो बैकएंड जो सोर्स है वो वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए वो देख नहीं पा रहा। जो एक गूंगा है उसकी भी जबान होती है, इंस्ट्रूमेंट तो है, पर जो सोर्स है क्या? बोलने की शक्ति, वाक शक्ति, वो नहीं है, तो वो बोल नहीं पाता। इसका मतलब क्या? इंद्रियां तो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं, पर आगे पीछे जो है उसका सोर्स नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये क्रियाओं से हम टेम्परेरी रूप से तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना।
जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा? बुद्धि को स्ट्रांग करना होगा। अब बुद्धि को स्ट्रांग कैसे करेंगे? बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। बुद्धि कैसे स्ट्रांग बनेगी? जब हम नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहले तो एजुकेशन सिस्टम ही हमारा यही था, शास्त्र पढ़ाए जाते थे, गुरुकुल सिस्टम होता था, सभी शास्त्र पढ़ते थे। पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर हमें इन्हें गुलाम बनाना है, पर इनकी तो मॉरल वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, इनकी सभ्यता और संस्कृति तो बहुत स्ट्रांग है, इन्हें हम दास नहीं बना सकते क्योंकि ये ज्ञान में बहुत ही विद्वान है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हमारी जो बैकबोन है उसको तोड़ा। क्या? हमारे शास्त्र, हमारी एजुकेशन सिस्टम, उसको हटाकर ये मॉडर्न एजुकेशन लेकर आए। अभी हम देखते हैं ना, अभी जो आजकल न्यूज जो वायरल हो रही है, कौन सी? आप देखिए सभी चैनल पर न्यूज है, कौन सी न्यूज चल रही है? देखते हैं न्यूज चैनल। माता जी वो बागेश्वर धाम जी के बारे में चल रहा है, देवेंद्र शास्त्री, बागेश्वर धाम। तो देखिए ये एक जो क्वेश्चन है ना, ये 7-8 मंथ्स पहले भी हमारी क्लास में आया था जब हम भगवत गीता 18 डे कोर्स कर रहे थे, और उस समय हम कृष्णा बुक भी पढ़ रहे थे। कृष्णा बुक में एक चैप्टर है जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु के पास जाते हैं 64 कलाएं सीखने के लिए। तो उस क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि माता जी जो बागेश्वर धाम बाबा जी हैं वो सच में भगवान है क्या? उनके पास कोई शक्ति है? वो साक्षात भगवान है जो किसी की भी मन की बात को जान लेते हैं? तो उस समय हमने कृष्णा बुक में से वो चीज पढ़ी थी जब भगवान ने 64 कलाएं सीखी थी। आप इसे चेक कर सकते हैं कृष्णा बुक में। जब भगवान अपने गुरु के पास जाते हैं 64 कलाएं सीखते हैं, तो उन 64 कलाओं में से ये एक कला है। वशीकरण एक कला है, किसी के मन की बात को जान लेना ये एक कला है, ये एक शक्ति नहीं, ये एक कला है। अब जैसे हम देखते हैं ना, सुहानी वहां पे क्या कर रही है? उस चीज को क्लियर कर रही है कि ये एक कला है, ये एक शक्ति नहीं है। अगर हमने शास्त्र पढ़े होते, जो लोग आज वहां जा रहे हैं तो वो अंधविश्वास में नहीं फंसते ना, उनको पता है कि ये कला है। अगर देखिए वहां भी वो क्या कर रहे हैं, अच्छी चीज वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को भगवान के साथ जोड़ रहे हैं। लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, किस लिए? क्योंकि उनके जीवन में दुख है। हर कोई चाहता मुझे दुख से निदान मिले, तो वो एक होप के लिए जाते हैं, एक आस कि मैं ऐसे कहाँ पे जाऊं, किसके पास जाऊं कि मेरी जो सारी समस्याएं ना वो खत्म हो जाए। तो एक होप दिखाई उन्होंने। वो भी क्या करते हैं? आपको रामचरितमानस के 3 बार पाठ करने होंगे, आपको माला का जप करना होगा, आपको यहाँ पर आकर पेशी लगानी होगी, आपको प्याज लहसुन खाना बंद करना होगा। देखिए उन्होंने क्या किया? पुण्य कर्मों को बढ़ा दिया। अगर कोई पुण्य कर्म करेगा तो क्या होगा? उसकी जो पाप कर्म है अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उसके जीवन में पाप कम हो जाएंगे तो वो क्या होगा? धीरे धीरे उसके जो दुख है वो खत्म होने लग जाएंगे। और फिर वो क्या सोचते, अरे ये तो भगवान है। अगर सभी ने शास्त्र पढ़े होते तो उनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें पता है कठिन समय में अर्जुन कहाँ गए? भगवान के पास। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारी सहायता करेंगे। प्रहलाद महाराज किसी के पास गए थे, मेरे पिताजी मुझे बहुत मार रहे हैं, मुझे तो मारना चाहते हैं, मुझे कोई बचाइए। वो तो अपने गुरु नारद मुनि के पास भी नहीं जाते। वो क्या करते हैं? किसी भी परिस्थिति में से भगवान के नाम का स्मरण। और भगवान क्या करते हैं? हमेशा आकर उनकी रक्षा करते हैं ना। तो अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, नियमित रूप से श्रवण करते हैं, बुद्धि को स्ट्रांग करते हैं, तो मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, तभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार की खोज कर सकता है। हरे कृष्णा सुमन माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। द्रव्य यज्ञ, तपा यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतता शक्ति व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन पर प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्म संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों का
भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के लिए दैत्य संस्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान तथा चतुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरण था, चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जैसे जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटवाता, ना ही कतिपय खाद्य पदार्थ खाता है और ना ही दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान में छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति में ब्रह्म में अतात्कार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्ट योगों विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेद विधान सूत्र या संख्या दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे प्रयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलात कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। कठोर व्रत अंगीकृत करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अभ्यास करके, कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते। तो यज्ञों के वर्ग भी यहाँ बताए जा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। पहले हमने क्या किया था, द्रव्यमय यज्ञ। द्रव्यमय यज्ञ क्या होता है, जो सांसारिक द्रव्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि धर्मशाला खोलना, अस्पताल खोलना, अन्न क्षेत्र खोलना, अतिथिशाला, अथानालय बनाना, भोजन, शिक्षा की चिकित्साएं देना। तो कुछ लोग क्या करें कि हम बाद में स्वर्ग जाएं, अपने उच्च लोक जाने के मार्ग को क्लियर करने के लिए, वहां जाने के लिए क्या करते हैं, अच्छे कार्यों में लगे हैं, सामाजिक कार्यों में लगे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी जो 4 महीने आए थे चातुर्मास जिसमें बोलते हैं, अलग अलग तरह की तपस्या करते हैं। हम ये नहीं खाएंगे, ये कार्य नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं, अलग अलग तरह से यज्ञ करने का प्रयास करते हैं। कुछ अष्टांग योग के द्वारा करने का प्रयास करते हैं, कुछ स्वाध्याय अध्ययन करते हैं, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े। पर जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, संकीर्तन यज्ञ है, ये इन सब से अलग है। कृष्ण भावनामृत जो है उसका जो फल है इन सब यज्ञों से प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है उन्हें इन सब यज्ञों से करने वाले फल से वंचित रहना पड़ता है, नहीं। भगवान क्या कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है उन्हें इन सभी यज्ञों का फल भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और कृष्ण भावनामृत में कौन लगता है, जिसे भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत क्या है, दिव्य है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और जो कृष्ण भावनामृत में लगा है वो सभी यज्ञ, दान, तपस्या, कर्म सबका फल भक्ति करके ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। जो अन्य योगों के द्वारा, अन्य यज्ञों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो कृष्ण भावनामृत के द्वारा प्राप्त होता है। वो क्या, भगवान के चरण कमलों का प्रेम। हम अपने एटर्नल होम वापस जा सकते हैं भक्ति के द्वारा। जब हम भगवान के साथ संबंध को जोड़ लेते हैं तो पूरी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। भगवान के कहते हैं जो मेरे शरणागत होता है वो दोबारा पुनः इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। एक बार तो हम लौट कर आ गए हैं, भगवान गारंटी देते हैं कि जो मेरे शरणागत होगा, जो भक्ति करेगा, वो मेरे भगवत धाम पहुंच जाएगा और दोबारा उसे वहां से लौट कर नहीं आना पड़ेगा। तो कृष्ण भावनामृत क्या, दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। हरे कृष्ण। नेक्स्ट लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्राणी अपानम तथा प्रे प्राण अपान गतिरुद्वा प्राणायाम प्रायणः अप्रे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुहति। लोग हैं जो समाधि में रहने के लिए प्राण नहीं
आहुति देते हैं। सुशील प्रपात जी की जय। सुशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, श्वास को रोकने की योगा विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उल्ट सके। अपान वायु यानी निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के लिए कृष्ण भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता यानी जितेंद्रिय बन जाता है। इसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवत गीता में 14 अध्याय का 26 में कहा गया है, माम च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समिति ते त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रगति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसकी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता, अनंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना यानी अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को छोड़ते हैं। प्राणायाम, वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम की क्रिया जिसे कहते हैं। हठ योग से पहले क्या किया जाता है? पहले कुछ आसनों का अभ्यास किया जाता है ना, तो जिसमें वायु को रोका जाता है, फिर वायु की उल्टी दिशा में वो गति कर सके। फिर अपान वायु निम्नगामी होती है, प्राण वायु ऊर्ध्वगामी होती है, वही बताया जा रहा है, पूरक, रेचक और कुंभक। तो धीरे धीरे वो कुंभक जो है कुंभक योग की अवस्था में आ जाता है। कुंभक मतलब अपनी सांस को रोक सकता है। कई योगी जो है वो क्या करते हैं, अपनी सांस को रोक लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सांसें भी गिनकर मिली हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी सांसों को रोक लेते हैं ताकि उनकी जीवन अवधि लंबी हो जाए। और इसी जीवन में वो क्या चाहते हैं कि जीवन की अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सके। पर जो कृष्ण भावना भावित होता है, देखिए औरों को तो कितना प्रयास करना पड़ रहा है, हठ योगी है, तप करना पड़ा है, इतनी क्रियाएं करनी पड़ रही हैं, तब भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाता है, उसकी इंद्रियां स्वतः ही कंट्रोल्ड हो जाती है। जैसे एक भक्त क्या खाते हैं, हमेशा कृष्ण प्रसाद खाते हैं, नहीं तो आप एक्स्ट्रा ईटिंग की हैबिट को नहीं छोड़ सकते। पर जो एक भक्त होता है उसे पता है कि मुझे सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाना है, तो अपने आप वो अल्पाहार आ जाता है, क्योंकि बिना आहार पे कंट्रोल किए आप बाकी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे हम और जो शास्त्र पढ़ेंगे, उपदेशामृत, शिक्षामृत, तो उसमें साफ बताया गया है जीवा पे अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो वह अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये एक इंद्रिया ऐसी है जो अनकंट्रोल्ड है। जीवा पे हमें क्या कैसे कंट्रोल करना है? एक तो आहार, आहार जो है वो सबसे पहली चीज है। अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो ही आप भक्ति कर सकते हैं। तो जो भक्ति जीवन में बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें से भगवान को ऑफर करके ही खाना चाहिए। तो जो भगवान को ऑफर करके खाते हैं, देखिए आहार से क्या होता है, मस्तिष्क के तंतु शुद्ध होते हैं। मस्तिष्क के तंतु शुद्ध होंगे तो जो हम पढ़ रहे हैं शास्त्र वो हमें समझ में आएगा। कहते हैं ना कुछ बच्चे जो है पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं है। तो जो बच्चे, अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाएं तो वो क्या कहते हैं, एग्जाम डेज में ना इन्हें न्यूट्रिशन फूड दीजिए, जंक फूड बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि जंक फूड खाने से क्या होता है, जैसा हम आहार खाएंगे, जैसा खाएंगे वैसा होगा मन भी वैसा होगा। बच्चों को आलस आएगा, नींद आएगी, कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों को आप जितना न्यूट्रिशन फूड देंगे उनको और चीजें जो है वो याद रहेंगी।
वो तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, पर हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं? कृष्ण प्रसाद की बात कर रहे हैं। जो कृष्ण प्रसाद खाएगा उसकी इंद्रियां सब संतुष्ट हो जाएंगी, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। उसका आहार शुद्ध होगा तो उसका मन भी शुद्ध हो जाएगा। तो उसकी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में तत्पर लगे रहने के कारण अन्य कार्य में प्रवृत्त नहीं होती, और उसका जीवन अंत में स्वतः ही भगवान के दिव्य पद पर स्थानांतरित हो जाता है। हम ध्रुव महाराज की स्टोरी जानते हैं। ध्रुव महाराज ने जब उनके पिता ने उनको गोद में वो बैठना चाहते थे, तो जो उनकी सौतेली माता थी उन्होंने मना कर दिया था कि जब तक तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लोगे अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। छोटे से बालक थे, नन्हे से बालक, बड़े दुखी हो जाते हैं, माता के पास जाते हैं। तो माता कहती तुम्हारे तो इतने प्रश्न हैं। वो क्या चाहते हैं कि मैं भी अपने पिता से बड़ा राजा बनूं, क्योंकि आज मेरे साथ इतना गलत व्यवहार हुआ। तो उनकी माता क्या कहती है कि अगर ये प्रश्न जो तुम्हारे हैं इनका उत्तर मैं नहीं दे सकती, तुम भगवान की खोज करो तो तुम्हें भगवान इन सबका उत्तर देंगे। तो पूछते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? तो उनकी माता क्या कहती है? भगवान तो जंगल में रहते हैं। जंगल में जाते हैं, भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो फिर वहां पर जाकर क्या करते हैं? कुछ समय तो कंदमूल खाकर रहते हैं, फल खाकर रहते हैं, फिर वो फल खाना भी बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर वो जल पर रहते हैं, है ना, अभ्यास कर रहे हैं, फिर जल पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम भी जल पर नहीं रह सकते हैं, पर प्रैक्टिस। तो जिस चीज की जो प्रैक्टिस करता है धीरे धीरे उसकी इंद्रियां उसी तरह से रेसिप्रोकेट करती है। अगर आपको बहुत ओवर ईटिंग की हैबिट है तो आप बिना खाए रह ही नहीं सकते। अब हम देखते हैं एकादशी के दिन हमें ज्यादा भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि तब हमने क्या नियम बना लिया कि हमें कम ही खाना है, एक ही टाइम खाना है, बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो उस दिन आपको भूख लगेगी ही नहीं, चाहे आपको वैसे कितनी भूख लगती है। आप जन्माष्टमी पे देख ले कैसे हम पूरा दिन फास्टिंग रख लेते हैं, वैसे हम नहीं रख सकते। पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता ना। तो उनका भी उद्देश्य था भगवान को प्राप्त करना। वो तपस्या करे, अब मैं खाता ही रहूंगा तो मैं तपस्या कब करूंगा? तो वो किस पे आ जाते हैं? जल पे आ जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि मेरा ये टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मुझे तो जल्दी भगवान को प्राप्त करना है। फिर वो क्या करते हैं? पत्तों पर आते हैं, फिर श्वास सिर्फ हवा पर रहने लग जाते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं। मतलब सांस ही उनका भोजन बन जाता है कि वो जो वायु से जो भी वो ऑक्सीजन लेते हैं बस उसी पे जीवित रहते हैं। अब नारद मुनि तो उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो नारद मुनि वहां आते हैं तो उन्हें क्या देते हैं? 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम इस मंत्र का जप करो। तो अपने गुरु की आज्ञा पर जब इस मंत्र का वो जप करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेते। इतने कम समय में किसी ने भगवान को प्राप्त नहीं किया जितने कम समय में ध्रुव महाराज ने अपने गुरु की कृपा से जो मंत्र उन्हें प्रदान किया गया था उस मंत्र के उच्चारण द्वारा। तो जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ होता है, उसकी चेतना उसी में लगी रहती है। मुझे जो भी कार्य करना है मुझे कृष्ण को करना है। उसके मन में क्या घूमते थे? सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। समय है तो मैं कुछ बुक पढ़ लूं, समय है तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लूं, समय है तो मैं कोई भजन सुन लूं, है ना। तो उसका मन इंद्रिय तृप्ति के लिए भागता ही है। तो इंद्रियां जो है अपने आप कंट्रोल होनी शुरू हो गई। तो इस प्रकार इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। अगर कोई भवबंधन से निकलना चाहता तो सबसे पहले उसे इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा, पर कृत्रिम रूप से नहीं। प्रैक्टिकल परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? भक्ति कीजिए। ऐसा नहीं है कि भक्त अच्छा खाना नहीं खाते, पूरा दिन भूखे रहते हैं। नहीं, भक्त तो बहुत प्रसाद खाते हैं, खूब पेट भर भर के खाते। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? प्रभुपाद ने क्या बोला? खूब खाओ, खूब प्रसाद खाओ और खूब इसका प्रचार करो, क्योंकि शरीर में शक्ति होगी तभी तो आप भगवत भक्ति का प्रचार करेंगे, है ना। खूब नाचो, गाओ और प्रचार करो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। शशिकांत मिश्रा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ छपीतकलं वशः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह। इंद्र तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्र तृप्तियों से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है।
यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म्य के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के बाद पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी जो श्लोक किए उसमें हमने कौन कौन से यज्ञ जाने? द्रव्य यज्ञ जो सांसारिक कार्यों के लिए किए जाते हैं, और ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ जिसमें कि अपने स्वाध्याय के लिए उपनिषद पढ़ना, वेद पढ़ना, योग यज्ञ हठ योग करना। तो ये प्रणालियों के द्वारा इन सब का जो उद्देश्य है वो क्या? इन सब योग करने का उद्देश्य इंद्र तृप्ति का निग्रह करना। पर कितना डिफिकल्ट है, हर कोई तो नहीं कर सकता, हर कोई तो नहीं सामाजिक कार्यों में इतना बढ़ चढ़ कर भाग ले सकता, हर कोई तो नहीं अनाथालय खोल सकता, हर कोई तो अनाथ आश्रम नहीं खोल सकता, हर कोई तो हठ योग नहीं कर सकता, हर कोई तो वेद उपनिषदों को नहीं पढ़ सकता। तो कैसे वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करे? अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर कृष्ण भावनामृत के द्वारा। तो जो कृष्ण भावनामृत के पथ पर अग्रसर होता है, जीवन की इस प्रगति में मनुष्य ना केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है बल्कि अपने एटर्नल होम भी वापस पहुंच जाता है, भगवान के साथ संगति को प्राप्त करता है, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करता है, भगवान के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है और हमेशा भगवान के संग में रह सकता है। नित्य धाम गोलोक वृंदावन। तो कृष्ण भावनामृत सबसे इजी वे है। भक्ति योगा इज द easiest and the quickest way to attain the supreme personality of Godhead। बिना समय व्यर्थ गवाए सबसे सरल और सबसे आसान तरीका और गारंटेड, बाकी गारंटेड नहीं है रास्ते। कृष्ण भावनामृत भक्ति योगा क्या है? गारंटेड। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, हरे कृष्ण मीना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतो के बिना में या इसमें ही सुख नहीं रह सकता, तो फिर अगले कैसे रह सकेगा? श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा प्रिय मनुष्य इस चाहे जिस रहे वह विघ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में अस्तित्व हमारे पाप को जीवन के गुणित फलों के का अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन कारण है और जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद धर्म काम तथा मोक्ष का दिखलाकर बाहर का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर इत्यादि मिलता है। जब पूर्ण होते रहे तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक अग्रसर होता है। हरे कृष्णा। हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है? मनुष्य चाहे इस लोक में रहे या दूसरे किसी लोक में रहे। देखिए, हम इस भौतिक जगत में आकर फंसे हैं, उसका मूल कारण क्या है? अज्ञानता, भगवान को भूल जाना, भगवान के साथ संबंध को भूल जाना, और हमारे पाप कर्म कृत्य। हमारे जीवन में दुख और समस्या आ रही है, उनका कारण क्या है? हमारे पाप कर्म, है ना। तभी तो हम इस दुखालयम शासन में आ गिरे। ये संसार क्या है? सुखों का घर नहीं है, दुखों का घर। इसलिए क्या कहते हैं इसे? दुखालयम अशाश्वतम। कोई नहीं चाहता जीवन में दुख और समस्याएं आए, फिर भी आती, क्योंकि ये तो संसार दुखालयम अशाश्वतम है। यहां से बाहर निकलने का रास्ता हमें वेद बताते हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इससे बाहर आप कैसे निकल सकते हैं? वेद हमें बताते हैं कर्म कांड के बारे में, उपनिषद हमें क्या बताते हैं? ज्ञान कांड के बारे में, और भगवत गीता भागवत हमें क्या बताते हैं? भक्ति कांड के बारे में। चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया? कर्म कांड और ज्ञान कांड को छोड़कर आप भक्ति कीजिए। सुखी होने के लिए तो हमारे वेदों में बताया गया ना कि आपको ये कर्म करने चाहिए, ये यज्ञ करने चाहिए, है ना। पर भक्ति करने से हम सुखी हो सकते हैं, क्योंकि हम पाप और कर्म के बैलेंस से मुक्त हो सकते हैं। तो एक भक्त ना तो सुख की आशा करता है, ना उसे जीवन में दुख चाहिए, उसे भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। तो हमें क्या करना होगा? भक्ति करना होगा। तो वेदों में तो कर्म कांड बताए हैं कि आपको इंद्रिय तृप्ति करना है, राजा बनना है, आपको संतान का सुख चाहिए, आपको धन चाहिए, तो आप ये यज्ञ कीजिए, ये कर्म कीजिए, आपको ये सुख प्राप्त होंगे। और देखिए क्या बताया गया, सुखी रहने के लिए सब चीजें बताई गई हैं, पर हम तो कर नहीं रहे, हम तो वेद पढ़ नहीं रहे, तो हम कैसे सुखी होंगे? जब इस जगत में सुखी नहीं हो सकते तो दूसरे लोग में कैसे सुखी हो सकते? तो परमानेंट सुख का सॉल्यूशन क्या है? वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, कृष्ण भावनामृत। मनुष्य कृष्ण भावनामृत का अगर अभ्यास करता है तो वो इस जीवन में भी सुखी रह सकता है, आने वाले जीवन को भी सुख में बना सकता है। भक्ति कीजिए, भक्ति करने का कोई भी लॉस नहीं है। अगर इस जीवन में भक्ति करके भगवत धाम नहीं पहुंच पाए तो जितनी भी भक्ति की थी उससे आगे पूरी करने का मौका मिलेगा। 50% की तो 51% से स्टार्ट होगा। कम से कम पशु तो नहीं बनना होगा, नरक तो नहीं जाना होगा, फिर से भगवान मौका देंगे, जो आपकी भक्ति अधूरी रह गई उसे पूरा कीजिए और भगवत धाम पहुंचे। तो कृष्ण भावनामृत जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबको चाहिए, पर लोग क्या चाहते हैं? टेम्परेरी सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए? परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण भावनामृत। नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि ये विभिन्न प्रकार की यज्ञ वेद सम्मत है, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणः मुखे कर्म जान विधि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इसी रूप में जानने पर तुम मुक्त हो सकोगे। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य अपने शरीर, मन और बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की कि अगर आप भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको वेदों में बताए गए यज्ञों को करना होगा। पर हम सभी तो देहात्म बुद्धि में लीन है, हम तो वेद पढ़ नहीं रहे, शास्त्र पढ़ नहीं रहे, तो कैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे? तो इसलिए भगवान ने देखा कि कलयुग के जो जीव है, ना तो ये वेद पढ़ेंगे ना इस शास्त्र पढ़ेंगे, इन्हें तो सबसे आसान तरीका देना होगा। तो इसलिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण अपनी वाणी से बोल के जा रहे हैं कि भक्ति योगा इज इंपॉर्टेंट, पर भगवान जब भगवत धाम पहुंच जाते हैं तो क्या सोचते हैं? अरे मैंने बता तो आया कि भक्ति योगा इंपॉर्टेंट है, पर भक्ति करनी कैसे चाहिए ये तो बता के नहीं आया। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान आते हैं और फिर बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा, भक्ति के द्वारा हम अपनी एटर्नल होम वापस पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। गौरांग प्रभु जी, सोनाली माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 33 यस माता जी। श्रियान् द्रव्यमयाद् यज्ञान यज्ञः परम तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रील प्रभुपाद की जय। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है, पर मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्यज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता।
यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। दव्य ज्ञान से यज्ञ ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है। ये पाठ अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो समस्त यज्ञों का एक ही प्रयोजन है, जीव को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना। अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करे फिर तो वो टेम्परेरी हो गया, कर्म कांडी हो गया। कोई भी हम यज्ञ करें तो अगर किसी भी यज्ञ का अवसान, उसका एंडिंग, उसका प्रोसेस, उसकी समझ अगर ये नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ प्रेम संबंध को प्राप्त करना, तो वो बाकी सब यज्ञ क्या है, बेकार है, टेम्परेरी है, कर्म कांड और ज्ञान कांड में ही रह जाते हैं, भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो सारे कर्म आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो चेतना भेद के अनुसार यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड, कभी कभी ज्ञान कांड भी होते हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में होता है। तो ज्ञान का अर्थ क्या है, यज्ञ का अर्थ क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो यज्ञ का अर्थ हमें हमेशा याद रखना, यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। यद करोषि यदश्नासि यद जोहोषि ददासि, जो भी कुछ करते हैं, खाते हैं, कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, दान करते हैं, उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, तभी वो सत कहलाता है, नहीं तो वो असत है, उसको कोई बेनिफिट नहीं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तत्विधि प्राणपाते परिप्रश्न सेवा उपदीक्षित ज्ञाने ज्ञान दर्शने। तुम गुरु के पास जाकर सत्य के जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। श्री प्रभात द्वारा प्रभात की जाए। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु का शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्यों को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्धि नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल मूर्ख पाखंडी करते हैं। भागवतम 6.19 कथन है, धर्म तुच्छ साक्षात भगवत प्राणी, धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अथवा मनोधर्म या सुख तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिक गुरु का शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्धि गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक गुरु की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। विनीत भाव बिना भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिक्षा शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक के अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों को प्रार्थना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीति को सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा तथा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ये श्लोक आप सभी अच्छे से याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। देखिए भगवान स्वयं कह रहे, ऐसे तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे इस दिव्य ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते।
गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करें, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का अर्थ क्या है? कहने का क्या तात्पर्य भगवान का? जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रमाणित गुरु है उसे ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। आत्म साक्षात्कार ऐसे नहीं कर सकते, पर गुरु के पदाश्रय से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते। इसलिए देखिए हमारे इस्कॉन में बहुत ही सुंदर सिस्टमेटिक वे से सब कुछ चल रहा है, जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया। ऐसे कोई दीक्षा प्राप्त नहीं करता। आप शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरु से शेल्टर प्राप्त करें, आपके अंदर जिज्ञासा होगी तो ही गुरु आपको दीक्षा प्रदान करेंगे। कितने लोग होते हैं शेल्टर ले लेते हैं और दीक्षा उनकी 10-10 साल नहीं होती। कुछ लोग होते हैं शेल्टर लेते हैं 2 महीने के अंदर भी दीक्षा हो जाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान हमारी 2 प्रकार से सहायता करते हैं, चैत्य गुरु, बाह्य गुरु। हृदय से करते हैं। भगवान कहाँ है? हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में। वो देख रहे हैं हमारी क्या जिज्ञासा है। हमारी भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, कितना हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। हमारी मनोस्थिति को, हमारे कर्मों की साक्षी नहीं है, हमारी मनोस्थिति के भी भगवान साक्षी है। जब वो देखते हैं कि ये तो इसकी बहुत इच्छा है मेरे साथ संबंध को जोड़ने की, भगवत भक्ति में आगे बढ़ने की, तो भगवान क्या करते हैं? कैसे सहायता करते हैं? स्वयं आते हैं गुरु के रूप में। गुरु कौन है? गुरु इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। भगवान के बाह्य स्वरूप है। तो भगवान आंतरिक रूप से भी सहायता करते हैं, बाह्य रूप से भी सहायता करते हैं गुरु के रूप में। तो जब हम डेडिकेटेड होंगे, हमारी जिज्ञासा होगी, हम गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करेंगे, गुरु हमें दीक्षा प्रदान करेंगे, तो ही हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। बिना गुरु की कृपा के कोई इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और गुरु भी कौन से होने चाहिए? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। देखिए भगवान स्वयं परंपरा प्रणाली द्वारा ही गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और आज क्या है? किसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है? अच्छा तुम्हारे भी वो गुरु है, मैं भी उन्हें गुरु बनाता हूं। नहीं, अंधविश्वास में। आजकल जो हम गुरु देखते हैं ना, अगर उनकी पिछली देखा जाए, उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्या उनके कोई गुरु थे? क्या उनके कोई गुरु थे? वो कौन सी गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में? कुछ का तो पता ही नहीं है, ऐसे ही गुरु बनकर बैठ गए। तो ऐसे लोग खुद तो अज्ञानता में रहते ही है, मिथ्याचारी, और जनता को भी अज्ञानता के पथ पर धकेलते। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किनसे हम ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। हमारे इस्कॉन में तो एकदम सेफ गेम है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। पहली चीज, ये परंपरा प्रणाली सही है या नहीं, क्या हम सही संप्रदाय में है या नहीं, इसे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आकर स्टैंप लगाया। क्योंकि इसी संप्रदाय में 4 संप्रदाय है, इस ब्रह्म संप्रदाय में भगवान स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आप भगवद गीता जो बुक है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर से पहले ना पूरा एक टेबल दिया हुआ है संप्रदाय की, जो ब्रह्मा जी से स्टार्ट होती है। तो इसी संप्रदाय में भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, स्टैंप लगाते हैं कि ये बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर सभी नियमों का पालन किया जा रहा है, गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा ज्ञान ही आगे बढ़ रहा है। नहीं तो हम और देखिए, और संप्रदाय में क्या है, आप श्री संप्रदाय देखिए, वहां पे जो वल्लभाचार्य के जो आगे फॉलोवर्स हैं, जो वल्लभाचार्य ने कहा, जो उनकी ज्ञान था, जो उन्होंने आगे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, उसको फॉलो नहीं करे, अपना ही आगे नया नियम, नए कानून, नई विचारधारा को अपना रहे। ऐसे हम शंकराचार्य जी की गुरु परंपरा प्रणाली में भी देखते हैं, है ना। शंकराचार्य ने तो स्वयं गीतोपनिषद में कहा, एक शास्त्र भगवत गीता, एक ही मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही भगवान कृष्ण। तो आगे उनके क्यों शिष्य उस चीज को फॉलो नहीं करते? इसलिए भगवान ने स्वयं ये संप्रदाय को देखा कि यहाँ पर वो ज्ञान को एज इट इज आगे प्रसारित किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, यहाँ पर ऐसी किसी को दीक्षा नहीं दी जाती। आप बाकी और संस्थाओं में जाएं, दीक्षा चाहिए, ओपन मंत्र दिया जाता है सबके सामने। क्या बोला जाता है? गायत्री मंत्र को बोला जाता है, जबकि गायत्री मंत्र क्या है? गोपनीय है। एक साथ बिठाकर इतने लोगों को दीक्षा दे दी जाती है। पर हमारे इस्कॉन में क्या, पहले शास्त्रों को पढ़िए। देखिए श्री राधा गोविंद टेम्पल की तरफ से लेवल्स बनाए गए, ऐसे आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे। जब तक आप शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, आपके अंदर भक्ति का बीज नहीं डेवलप होगा, आपको गुरु मिल ही नहीं सकते। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भक्ति शास्त्री आप कर रहे हैं, अब हमें सोचना चाहिए कि हमें गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करना है। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है,
कि अगर कोई शेल्टर लेना चाहते हैं तो आप अपने नेम्स हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे शेल्टर फॉर्म निकलेंगे तो आगे फिर आप प्रोसेस में आ सकते हैं, शेल्टर लीजिए। अगर आगे कृपा होगी भगवान की और आपकी ऐसी डेडिकेशन होगी तो आपको गुरु का पदाश्रय भी जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट बताया जा रहा है, गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। मैंने ये चीज खुद पर्टिकुलर फील की है, सुना है, बहुत सुना है, लेक्चर्स में भी सुना है, आचार्यों से भी सुना है, पर कई बार क्लासेस होती है, क्लासेस देने के बाद कई बार मैं अपनी क्लास को खुद सुनती, पर फिर ऐसा लगता है ये मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, मुझे तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ये वर्ड्स मुंह से कैसे निकल रहे। तो फिर पता चलता है कि शास्त्रों में जो बताया जाता है कि हमारे में जो बोलने की भी क्षमता है ये भी गुरु की कृपा से आती है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता भगवान के बारे में, गुरु के बारे में, शास्त्रों का कोई बखान कर सकता है। बिना गुरु की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रचार के कार्यों में भी जो डेडिकेटेड है वो कौन है? जो गुरु के पदाश्रय को फॉलो करते हैं, है ना, जिनकी गुरु के प्रति श्रद्धा है, जो गुरु को विनीत भाव से सुनते हैं, उनके आश्रय में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जैसा गुरु ने आदेश दिया उस आदेश को वो फॉलो करते हैं। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल कौन है? विवेक बिंद्रा जी। वो भी इस्कॉन से ही है, पहले ब्रह्मचारी थे, गुरु महाराज के हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के आदेश पर उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बने और आज हम देखते हैं कितने कम समय में वो किन ऊंचाइयों पर पहुंच गए। साफ साफ वो बोलते हैं मेरे गुरु के आदेश पर, आज जो मैं हूं मैं गुरु के आदेश पर, मेरे गुरु की कृपा से। ऐसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता ये अचीवमेंट, ये ज्ञान, ये कार्य जो हम अचीव कर पाते हैं, ये सिर्फ गुरु की कृपा से ही होता है। तो हमें अपनी भक्ति अच्छे से करनी है। और अब यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, देखिए भगवान की आप सभी पर कृपा है और आप लोग बहुत ही सुंदर भक्त हैं, अंदर से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, आपकी जिज्ञासा है, तो इस जिज्ञासा को और आगे बढ़ाइए, गुरु के पदाश्रय को ग्रहण कीजिए, है ना। तो शेल्टर फॉर्म आप भरिए और आपकी डेडिकेशन होगी, भगवान की कृपा होगी तो बहुत जल्दी आप सभी भी गुरु द्वारा दीक्षित होकर आध्यात्मिक जीवन को प्रारंभ करेंगे। आध्यात्मिक जीवन एक नया जीवन जो गुरु आपको भगवान तक पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। फिर यहाँ बताया जा रहा है, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। अगर हम कहें कि हम खुद ही किताबें पढ़ लेंगे हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाएंगे? नहीं। हम सभी स्कूल गए, अपने आप तो नहीं पढ़े, कोई ना कोई गुरु चाहिए। बिना गुरु के पढ़ाए कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा तो नहीं डॉक्टर की बुक्स लेकर आ गए, वकील बनाए तो वो किताबें हम घर लेकर आ गए बन के। कोई हमें चाहिए पढ़ाने वाला जो ऑलरेडी उसे पढ़ चुका, जिसने सत्य का दर्शन किया है, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव और सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होती। फिर हम गुरु के पास जाएंगे, जिज्ञासा करेंगे, तो जिस भाव से हम गुरु के पास जाएंगे गुरु भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। शिष्य ना केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव और सेवा तथा जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान भी प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर हो तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूरा होता है। ये एक्सचेंज फिर कंप्लीट हो पाता है। हमारी जिज्ञासा भगवान को प्राप्त करने की, गुरु ने दीक्षा दे दी, जिज्ञासा पूरी हो गई, आप आध्यात्मिक जीवन में एक स्टेप और आगे बढ़ गए। अब तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अगर आप इस जीवन में भक्ति करके भगवत धाम नहीं पहुंच सके, नेक्स्ट योनि में आप कहीं भी जाएंगे वही गुरु आएंगे। यही गुरु, जिन गुरु को आप ग्रहण करेंगे, यही गुरु आकर आपका उद्धार करेंगे। जब तक कृष्ण तक नहीं पहुंचाएंगे, बार बार उस जीव के लिए वो गुरु आते हैं, नाना प्रकार की योनियों में आते हैं, चाहे उसकी कैसी भी स्थिति हो, उसे वहां से बाहर निकालते हैं। और जब तक कृष्ण नहीं पहुंचाते उनकी लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। हरे कृष्ण। नेक्स्ट चित्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मोहमेव यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश है।
कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कुछ लोगों कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वो यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अनेक अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और यह और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। पर ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को अलग विलग मानना भी माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। इस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपने अस्तित्व को पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मापदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है, जिसकी पुष्टि भागवत में 2.10.6 में की गई है। मुक्तिर्हित्वान्य था रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण चित्रा माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। तो जो गुरु के पदाश्रय को ग्रहण कर लेता है वो कभी भी मोहग्रस्त नहीं होता, उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं गुरु की कृपा से। इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो जीव कौन है, हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का यही एक रिजल्ट, यही एक परिणाम होता है। ये पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, हमें कृष्ण से क्या ले देना, कृष्ण तो एक परम पुरुष है। पर ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण ईश्वर है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, ना तो उनका आदि है ना अंत है, वे सभी कारणों के मूल कारण। पूर्ण ज्ञान क्या है? परमात्मा समस्त जीवों के परम आश्रय है, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित हो जाता है। हम क्यों माया से ग्रस्त हो गए? क्योंकि हमने भगवान के आश्रय को त्याग दिया। फिर से भगवान के आश्रय को हम प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने सामर्थ्य से नहीं, गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करके। तो जब गुरु के पदाश्रय को हम ग्रहण करेंगे तो हम भगवान के आश्रय को प्राप्त कर सकते हैं। जो संबंध हम भगवान से भूल चुके हैं उसे हम फिर से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मुक्ति का पद
मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। ये स्वाभाविक स्थिति हमें कौन बताते? गुरु बताते। हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है, हम कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। तभी गुरु हमें दीक्षा देते समय क्या कहते हैं? 16 नियमों का जप करना है, प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना है और प्रचार करना। नेक्स्ट श्लोका। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लेवनैव वर्जिनं संतरिष्यामि ऋष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में सवार होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो यहाँ कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान उतना उत्तम होता है जितना अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। अगर कोई समुद्र में आकर गिर गया, कितना भी कुशली तैराक क्या ना, अपने सामर्थ्य से बाहर नहीं निकल सकता, उसे भी कोई हेल्प चाहिए कि मैं मझधार में आके फंस गया, मुझे यहाँ से कोई बाहर निकाले। उसी प्रकार से भगवान हमें कैसे बाहर निकालेंगे? अगर हम गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करेंगे। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान ही मुक्ति का पद है और कृष्ण भावनामृत की नाव जो है अत्यंत सुगम है। और ये कृष्ण भावनामृत की जो नाव है, इसको चलाने वाले नाविक कौन है? गुरु, जो हमें इस समुद्र को पार लगाने में हमारी सहायता करते हैं। नेक्स्ट। यथैधांसि समिद्धाग्नि भस्मसात् ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि से अर्जुन। यथा एदांसि समिद्धः अग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अग्नि क्या करती है? उसमें जो भी हम डालें, भस्म डालें, आहुति डालें, लकड़ी डालें, जलकर क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि, कृष्ण भावनामृत अग्नि क्या करती है? सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। ऐसे कोई भक्ति नहीं करता, जिसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं वही भक्ति कर पाता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। कर्मफल की कई अवस्थाएं होती है। कैसा? शुभारंभ, बीज, संचित। जो भक्ति करता है उसे ये सभी अवस्थाएं नष्ट हो जाती है, उसे कोई भी कर्म के फल को भोगना नहीं पड़ता। तो इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो भी व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो जिस दिव्य ज्ञान की हम बात करें उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। रियल नॉलेज क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज, शास्त्रों से अध्ययन करना। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान ही हमारी मुक्ति है। प्रॉब्लम्स का कारण क्या है? लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयत इन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो जो कृष्ण में विश्वास रखता है वो इस तरह कृष्ण भावना भावित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हर कोई इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है वो इस ज्ञान को नहीं समझ सकता। जिसकी भगवान में श्रद्धा होगी वही भगवान की कृपा से इस कृष्ण भावना भावित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वो परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वो श्रद्धा भक्ति के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी मलिनता दूर हो जाती है। मनुष्य अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है वो अपनी इंद्रियों को संयमित रख सकता है और शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत में पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट 40 श्लोका। अग्न्यश्च
अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह रखते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। तो जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है वो कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास करें, कोई भी रास्ता अपनाए, वहां से नीचे आकर गिर जाएंगे। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुखी है। तो भगवत गीता सभी प्रामाणिक और मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है, क्योंकि ये क्या है, निचोड़, वेदो उपनिषदो गावो। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होती है, ना ही कोई ज्ञान होता है, और उनका जो ज्ञान होता है वो किसी भी तरफ अगर अपने इस ज्ञान को लगाते हैं तो वो बेकार है, उनका उन्हें कोई फल नहीं मिलता, ना ही इस लाइफ में ना ही नेक्स्ट लाइफ में। पर जिसकी भगवान में श्रद्धा होती है वो शास्त्रों का अध्ययन करता है और कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को समझ पाता है और मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद पर पहुंचता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। 2 श्लोक का है लास्ट, इसके बाद हम एंड करेंगे। 41 योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजयः। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है, सेल्फ रियलाइज्ड है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे भगवान के अंश स्वरूप में स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जो भगवान के शरणागत होता है भगवान उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं ताकि वो भगवान तक पहुंच सके। लास्ट श्लोक का तस्मात् ज्ञान संभूतं हस्तं ज्ञान आसीना आत्मन चित्ता येनं संशयं योगम अतिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारे मन में जितने भी संशय थे उन सबको ज्ञान रूपी अस्त्र से काट डालो। तो भगवान ने क्या बताया इस अध्याय में, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। इन सब यज्ञ से कोई भी लाभ नहीं है, ये समय व्यर्थ गंवाने जैसे हैं। ज्ञान यज्ञ, कृष्ण भावनामृत यज्ञ जो है उसी से ही दिव्य पद की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो प्रामाणिक गुरु, मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा समर्पण समय किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आ रही परंपरा में होता है, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वही सत्य का ज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं। वह परमेश्वर के उपदेशों से तनिक भी विपत नहीं होता, जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया और जिसने भगवत गीता के उपदेश इस धरा धाम में आए। अतः भगवत गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मशलाघावश अन्यों को वास्तविक पद से विलग करते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। तो जो ये समझता है कि कृष्ण ही भगवान है, इन 4 चैप्टर से एटलीस्ट हमें ये तो क्लियर हो गया कि हम कौन है, भगवान कौन है और भगवान को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। तो जो भगवत गीता का अध्ययन इस शुभारंभ से करता है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, वही सभी कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार भगवत गीता के 4th अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। स्लाइड नेक्स्ट। हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अभी अटेंडेंस का लिंक हम चैट बॉक्स में शेयर करते हैं। अगर आप लोग का प्रश्न नहीं है तो फिर अपनी अटेंडेंस को फिर फिल करके आप लीव कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी अपनी क्लोज बुक और ओपन बुक के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। जिन्होंने नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक तक हमें आप लोग का रिजल्ट भी आप लोग को बताना है, मार्क्स आप लोग को देने हैं कि जो आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, उसके हमें मार्क्स भी आप लोग को देने होंगे। तो जिनका भी कंप्लीट नहीं हुई है असाइनमेंट्स, तो वो असाइनमेंट्स को आप सभी कंप्लीट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, माफी हरे कृष्ण। चाहूंगा। माता जी, जैसे कि ओपन बुक का तो कर रहे हैं, क्लोज बुक का मैंने कर नहीं पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था माता जी। भगवान की कृपा से उनका दूसरा जन्म हुआ है और कुछ नहीं। तो इस वजह से मैंने सेकंड ओपन बुक का कर नहीं पाया, कर रहा हूँ। क्लोज बुक का भी क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट